फ्रेंड्स एंड दिस इज़ माय प्री बर्थडे व्लॉग। और आज जो मेरे साथ हुआ उसने लिटरली मेरा सोचने का मतलब एकदम से बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई। हुआ ये कि मैं स्कूटी से गिर गई आज। और मैं जब गिरी लिटरली मैं उठ नहीं पाई यार। कैन यू इमेजिन, मतलब टी पॉइंट होता है ना, जैसे रोड का टी पॉइंट होता है, और मेरे घर से बिल्कुल पास में ही गिरी हूँ मैं। तो वो टी पॉइंट है, तो वो टी टी का जो ये वाला पॉइंट होता है, मैं इस वाले पॉइंट पे गई हूँ। तो मैंने बस ऐसे देखा, गाड़ी आ रही थी, तो मैंने गाड़ी को जैसे देख के सामने देखा तो बाइक आ रही थी वहाँ से, बाइक लड़का था। तो मैंने कहा अबे यार, फिर मेरे को जो कन्फ्यूजन हुई, मेरी स्पीड थोड़ी तेज़ थी आज। ऑल्दो मैं जब मोड़ आता है, मोड़ने के मतलब जब ब्लाइंड कटी होता है बिल्कुल, तो मैं बहुत ध्यान रखती हूँ कि स्पीड कम रहे, बट आज स्पीड ज़्यादा थी, मेरे से संभली नहीं, एकदम से बैलेंस नहीं बना और धम। और जो मैं गिरी हूँ ना लिटरली, उसके बाद मैं मतलब फंस गई। मैं स्कूटी के नीचे मेरा पैर था और मैं बस ये देख रही थी कि ये बचेगा या नहीं। तो बाय गॉड्स ग्रेस, भगवान की दया से कुछ नहीं हुआ। और शायद वो लोग भी शॉक रह गए थे। तो वो मैं कह रही यार कोई उठा क्यों नहीं रहा मुझे, कोई तो उठाओ, मैं फंस गई हूँ स्कूटी के नीचे, मैं खुद से नहीं उठ सकती, स्कूटी स्टार्ट थी। मैं कह रही है चलना पड़े, अगर हल्की सी भी रेस लगी तो बहुत ज़्यादा चोट लगेगी। तो फिर वो बंदा आया जो बाइक पे था, उसने मेरी स्कूटी की पहले ऐसे चाबी पूरी बंद करी, और फिर उसने स्कूटी और मुझे दोनों को उठाया। और मैं ऐसे ना ऐसे ऐसे निकल के लिटरली भागी हूँ स्कूटी में। तो मैं मतलब आई वॉज हैप्पी। मैं ऐसे गई थी, शिट मैन बच गई, ये था मेरा रिएक्शन। तो गाड़ी में से भी जो बंदा था वो उतर के आया। दोनों ही भैया बहुत अच्छे थे। तो उन्होंने पूछा लगी तो नहीं आपको, मैंने कहा नहीं, बच गई, बस मेरा पैर बच गया, आज स्कूटी के नीचे मेरा पैर था। तो उन दोनों ने ऐसे पूछा, फिर वो लोग चले गए। एंड मैं लिटरली मैं कह रही थी भगवान जी थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और ये पहली बार नहीं है ऐसा, भगवान की दया से मतलब मेरे साथ पहले भी हो चुका है। और तब ना लाइफ की जो वैल्यू होती है ना, वो पता चल जाती है कि भाई लाइफ इज़ वेरी प्रेशियस। तो मैं लिटरली थैंक्स करती गई, करती गई, करती गई फुल टाइम। बस भगवान जी को मैं थैंक्स कर रही थी कि ओ गॉड बचा लिया, बचा लिया। मतलब हम लोग बेफालतू की चीज़ों पे उदास होते रहते हैं ना बहुत ज़्यादा, ये वाला एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रहा, जॉब नहीं लग रही, शादी नहीं हो रही, ये मेरी प्रॉब्लम्स हैं। तो और हम इग्नोर कर देते हैं कि भगवान जी ने हमें सब कुछ दिया हुआ है। तो वो वैल्यू मुझे एकदम से पता चली कि भाई क्या वैल्यू है इस ज़िंदगी की, लिटरली। एंड आई वॉज, मैं बस थैंक्स कर रही थी कि यार बच गई, मेरा पैर बच गया, थैंक्स टू गॉड। मतलब कल मेरा बर्थडे और पता नहीं क्या ही होता। तो अच्छा, मेरे को ना अपने बर्थडे की डेकोरेशन खुद करना पसंद है। मैं ये मार्केट है ना मेरे घर के पास छोटी सी, तो उससे मैं जाके ये लेकर आई। मैंने कभी मतलब मैंने कहा यार एक बार अपने बर्थडे पे भी लगा के देखते हैं, फिर तो भाई देखो 10 साल बाद मैं वैसी तो रहूँगी नहीं जैसी मैं आज हूँ, तो वाई नॉट। और फिर जो है आज इंसिडेंट हुआ, उससे मुझे लिटरली ये फील हुआ कि यार अपने हर मोमेंट को अच्छे से जी ले ईशा बहन, नहीं तो फिर क्या ही होगा। तो मुझे अपने बर्थडे की डेकोरेशन करना खुद खुद पसंद है। मतलब मुझे ये पसंद नहीं है कि मुझे कोई सरप्राइज़ दे। मुझे अच्छा लगता है कि मैं अपने हाथों से कुछ अपने लिए कर रही हूँ। वाओ, मुझे अपने लिए केक खरीदना बहुत पसंद है, और मुझे अपने दोस्तों के साथ पार्टी करना पसंद है उस दिन, और वो भी बहुत सिंपल सोबर सी, ऐसा कोई ज़्यादा खास नहीं। और मतलब अपने बर्थडे पे मैं ये चीज़ बहुत करती हूँ। और स्पेशली मुझे कोई जो छोटे बच्चे होते हैं उनको कुछ कुछ बांटना मुझे बहुत पसंद है, चाहे वो टॉफ़ी हो चाहे वो बिस्किट हो। तो ये चीज़ें मुझे बहुत पसंद है। जनरली मैं अपने बर्थडे पे यही करती हूँ, बहुत सिंपल होता है मेरा बर्थडे। तो मैं कोशिश करूँगी कि अपना बर्थडे व्लॉग भी आप लोगों के साथ शेयर करूँ। एंड प्लीज़ हमेशा अपने भगवान को, ईश्वर को, अल्लाह को, रब को, जिनको भी आप मानते हो उनको हमेशा थैंक यू करते रहिए, हमेशा, हर पल, हर क्षण, हर सेकंड के लिए। बिकॉज वी नेवर नो, कभी भी कुछ भी हो सकता है, एक सेकंड में लाइफ चेंज हो सकती है। और ये मैंने बहुत बार देखा है। मैंने लिटरली डेथ को देखा है। कैसे देखा है कि ड्राइविंग सीख रहे थे हम लोग, और ड्राइविंग सीख रहे थे तो सभी नए थे, मैं थी, मेरा भाई था, जो अंकल सिखा रहे थे वो थे, और जो एक नया बंदा था सीखने वाला, वो भी। कंट्रोल तो होता है, जो सिखाने वाला होता है वो बैठा होता है, उसके पैरों में भी कंट्रोल होता है। लेकिन वो पीछे से जब बस आई और बस ने बहुत तेज हॉर्न बजाया, तो वो भी जो नया सीख रहा था वो लड़का, वो ब्लैंक हो गया। उसने स्टीयरिंग छोड़ दी, उस बंदे ने गियर छोड़ दिया, उसने सब कुछ छोड़ दिया। मैं कह रही गए, मैंने कहा, मैं अपने भाई से कही, मैं कहा आंखें बंद कर लो, आज मरने वाले हैं,
तो ऐसे इंसिडेंट्स बहुत हुए हैं मेरे साथ, और बार बार ना वैल्यू ऑफ लाइफ पता चल जाती है। तो जो है इसी मोमेंट में है, ठीक है। और इस मोमेंट को भी हम पकड़ नहीं सकते। क्या है प्रेजेंट मोमेंट? एक्चुअली में अगर आप देखोगे तो प्रेजेंट मोमेंट वो है जो अभी आप हो, ठीक है, जिसमें अभी आप हो, ठीक है। निकलती जा रही है ज़िंदगी, तो इसको जी लो जितने अच्छे से आप जी सकते हो, और अपना बेस्ट दे सकते हो। और किसी भी तरह के सो कॉल्ड कॉम्प्लेक्स में तो मत ही रहो कि उसकी लाइफ बहुत बेटर है या उसकी लाइफ बहुत बेटर है। किसी की लाइफ ना बेटर है ना बुरी है, ठीक है। सभी की लाइफ अच्छी भी है और बुरी भी है, दोनों ही चीज़ें हैं। और अगर आप ये सोच रहे हो इंस्टा पे, यूट्यूब पे ये देख के कि यार इसकी लाइफ तो बहुत अच्छी है, परफेक्ट है, तो भाई वो परफेक्शन हम दिखा रहे हैं, लाइफ किसी की परफेक्ट नहीं है, ठीक है। अब आपको नहीं पता भाई किसी की ज़िंदगी में पीछे क्या हो रहा है, यू नेवर नो। आपको लगेगा कि हाँ यार इसने कितनी अच्छी डेकोरेशन कर रखी, कि हाँ यार ये कितनी खुश है, हाँ यार ये है वो है। तो भाई बैकवर्ड्स या इनवर्ड्स जो चीज़ें हैं वो मुझे पता है। तो मैं बिल्कुल ये कहूँगी कि जिस लेवल पे मैं खुश हूँ उसी लेवल पे मैं दुखी भी हूँ भाई, ठीक है। तो मैं दुख क्यों बताऊँगी आपको, या कोई भी क्यों दुख क्यों बताएगा वो आपको? वो दिखाएगा अपने बेस्ट मोमेंट्स, जो उनके बेस्ट मोमेंट्स हैं, ठीक है। तो ये मत सोचना कि कोई सिर्फ खुश ही है, इम्पॉसिबल है, ठीक है। जो इंसान बहुत खुश भी है वो उतने ही लेवल पे डीपली दुखी भी है, ठीक है। तो होता क्या है कि यार पब्लिकली हम अपनी दिखाते क्या है, खुशियाँ ही दिखाते हैं, फ्लॉज दिखाते नहीं है। बात सिर्फ इतनी सी है, ठीक है। तो अपना खुश रहो, बढ़िया रहो। और जब ऐसी चीज़ें होती है ना तो ज़्यादा समझ में आता है। ओके ये अभी तक लगा हुआ है ये एक्चुअली बिंदी है तो मैंने लगाया था ये। तो भाई देखो सबसे बड़ी बात है, कंपेयर तो मत करो अपनी ज़िंदगी को। जो है आपके पास जैसा है प्लीज़ शुक्र मनाओ भगवान जी का। और अगर आपकी आंखें, मुंह, नाक, कान, बाल, हाथ पैर सब सही सलामत हैं तो भैया ये सब अनमोल चीज़ें हैं, ठीक है ना। ये हर किसी के पास नहीं होती। जिस इंसान को कैंसर है उससे पूछो बालों की वैल्यू क्या है, उससे पूछो हर एक सेकंड की क्या वैल्यू है, ठीक है। जिस इंसान की आंखें नहीं है ना उससे पूछो आंखों की वैल्यू क्या है। तो आपके पास बहुत अनमोल चीज़ें हैं। और मैं कोई नहीं होती ये ज्ञान पेलने वाली, लेकिन आज कुछ ऐसा हुआ कि भाई फिर से मेरे को ना जो ज़िंदगी की जो कदर होती है ना वो फिर से हो रही है कि भाई यार मैं मतलब किन चीज़ों में उलझी रहती हूँ। हम लोग ना बहुत फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि स्कूटी चलाना, इधर उधर ट्रैवल करना तो हमारे लिए बहुत कॉमन है। लेकिन भाई जो लोग चल नहीं सकते हैं उनसे पूछो कि उनके लिए ये एक बहुत बड़ा टास्क है। जो अपने डेली के काम नहीं कर सकते हैं उनसे पूछो कि उनके लिए चलना फिरना, घूमना, लोगों से बातें करना यही एक बहुत बड़ा टास्क है उनके लिए। अपने बेसिक काम करना ही बहुत बड़ा टास्क है। तो हमें हमेशा खुश रहना चाहिए। हाँ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम लोग नहीं रह पाते हर वक्त, तो कोई खुश नहीं रह सकता। कल मेरा मूड बहुत ख़राब था और लिटरली ख़राब ही था। आज सुबह भी शायद मेरे सिर में दर्द था, अभी देखो मैं गिर भी गई। तो ये चीज़ें चलती रहती है, मतलब ये लाइफ है, ऐसे चलती ही रहती है। देखो ऐसे हो गए तो इंसान मर ही गया ना जब हार्ट बीट में वो लाइन आने लगती है ना हॉस्पिटल की मशीन में ची सीधी, तो मर गया। तो ज़िंदगी ऐसे ही है, अप्स एंड डाउन्स, अप्स एंड डाउन्स एंड अप्स एंड डाउन्स, ठीक है। आपसे इंस्टा पे, यूट्यूब पे हर कोई अपने अप्स तो शेयर करेगा, लेकिन जो उनकी लाइफ के डाउन्स है, एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, जो भी है वो नहीं शेयर करते लोग यार, जनरली नहीं करते। तो जो है जैसा है खुश रहो उसमें। इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ करना ही नहीं है फिर तो बैठ जाओ, जो है जैसा है खुश है, नहीं। मतलब वो उसके लिए ग्रैटिट्यूड होना चाहिए, खुशी होनी चाहिए, लेकिन आगे जो आपको चाहिए, जो आपके डिज़ायर्स हैं उसके लिए आप काम करते रहो। तो कैसा लगा ये? अच्छा है ना? ये मैंने खुद करा है यार, कुछ भी ये नहीं था। मैं इतना सोचती थी इसके बारे में, पता नहीं क्या प्राइस होगा और कितना इसमें टाइम लगेगा बहुत नॉर्मल सी डेकोरेशन है मुझे लग रहा है मैं यही काम कर लेती हूँ, लोगों की बर्थडेज में डेकोरेशन करना चलो ठीक है यार, ध्यान रखो सब अपना बहुत बहुत ज़्यादा, और खुश रहो। जो है जैसा है आपके पास ज़िंदगी में, मैं तो यही कहूँगी सब कुछ है और सब कुछ से बहुत ज़्यादा है। देखो हमारी बॉडी सही रहती है ना तो मान के चलो सब कुछ है आपके पास। इसमें अगर एक स्क्रैच भी आता है ना बॉडी पर, एक बाल भी टूटता है तो कितना दुख होता है ना, कितनी तकलीफ होती है। तो जस्ट इन्जॉय, चैरिश ईच एंड एवरी मोमेंट, और जितना हो सके लोगों की हेल्प करो, ठीक है। तो ओके, बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे।